हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार फिर से आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ टाइम एंड वर्क चैप्टर से, जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा और मैं इसको थोड़ा डिटेल से कराऊंगा जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन कराया जाए, जिससे कि आपको पता लगे कि हम कैसे टोटल वर्क निकालते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के अंदर, कैसे हम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। थोड़ा ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए और बी को एक काम करने में 20 दिन लगते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए बीमार हो जाता है। ए की बीमारी के कारण उसकी दक्षता 40% कम हो जाती है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है 40%। और पूरा काम 24 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब क्या है कि ए बी जब ए ठीक था तो ए बी मिलकर 20 दिन में काम को खत्म कर लेते थे। लेकिन जब ए बीमार हुआ, ए ने काम नहीं छोड़ा, ए बीमार हुआ, उसकी कम होगी दक्षता, उसने बी के साथ मिलकर टोटल 24 दिन में पूरा काम खत्म किया। अब आगे उसने पूछा क्या है हमसे, ए के बीमार होने के कारण बी, नहीं, ए के बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखो दोस्तों क्या गिवन है। हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी एक साथ मिलकर 20 दिन में काम खत्म करते हैं। लेकिन जब वो बीमार है तो ए की एफिशिएंसी कम होगी, तो वो 24 दिन में काम को खत्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बताओ उसकी एफिशिएंसी को कैसे लिखें। उसकी एफिशिएंसी 40% कम हुई, तो 40% को हम कैसे लिखते हैं, इस टाइप से। इसको अगर सोल्व करेंगे ना दोस्तों तो क्या आएगा, 2/5 आएगा। ठीक है, 2/5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब अच्छा ये कम हुआ ना, अगर वो नॉर्मल था ए, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 ए है और बी की बी है। जब ए बीमार हुआ तो उसने कितना काम किया, 2 कम काम किया ना, क्योंकि 40% कम हुई थी एफिशिएंसी, तो 5 में से 2 गए 3, तो उसकी एफिशिएंसी 5 ए से घटकर कितनी रह गई, 3 ए रह गई। और बी की तो बी ही रहेगी क्योंकि बी बीमार हुआ ही नहीं। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। तो 5 ए और +3, जब वो नॉर्मल है, जब वो नॉर्मल है तो उनका एक दिन का काम इतना है। जब वो बीमार है ए, तो उसका काम कितना है, 3a + b, ये उनका एक दिन का काम है। दोनों मिलके काम करते हैं ना। अच्छा ये बताओ, जब वो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल है, उनका एक दिन का काम हमने निकाल लिया, और वो नॉर्मल रहते हुए 20 दिन में टोटल काम को खत्म कर सकते हैं। 20 दिन में, मतलब एक दिन का काम तो पता है, आप 20 दिन का काम निकाल सकते हो कितना होगा, 20 दिन में टोटल तो खत्म होगा ना। तो एक दिन के काम को 20 से मल्टीपल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा। तो टोटल वर्क आपको पता लग गया कितना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहां से। तो दोस्तों आपको पता है टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है आपको पता है, इतना हमने अभी निकाला। अब टोटल काम को कैसे कैसे करेंगे, पहले तो उन्होंने 8 दिन काम किया जब वो नॉर्मल थे। नॉर्मल का एक दिन का काम आपको पता है कितना है, 5a + b। 5a + b एक दिन का काम है, लेकिन वो जब नॉर्मल थे तो 8 ही दिन काम कर पाए। 8 दिन के बाद ए बीमार हो गया, ए बीमार हो गया, तो ए बीमार होने के बाद क्या पता लगा कि टोटल काम 24 दिन में काम खत्म हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 दिन तो वो काम कर चुके हैं, बाकी कितने दिन बचे, 16 दिन। अब 16 दिन और काम करना है, किस एफिशिएंसी से, इस वाली से, क्योंकि ए बीमार हो गया, उसके साथ बी भी है, तो इस एफिशिएंसी से कितने दिन काम करना है, अब उनको 16 दिन काम करना है। तो इन दोनों को 8 दिन का काम ये और 16 दिन का काम ये, तो टोटल काम निकल गया। टोटल वर्क कितना है अब हमारे पास, इक्वल में हमने इसको रख लिया।
बस अब आपको इसको सोल्व करना है। 4 से 2 पे जाएगा, ये 4 से 4 पे जाएगा और 4 से ये 5 पे जाएगा। इसको सोल्व कर लो आप। यहाँ कितना है, 5 से 5 गए 25 ए आएगा प्लस 5 बी आएगा। इधर करो, 5 दूनी 10 ए आएगा प्लस का 2 बी आएगा। यहाँ कितना, 4 तिया 12 ए आएगा और प्लस का 4 बी आएगा। देखो कितना है, 12 ए 10 ए 22 ए। इस साइड कितना है, 25 ए। 25 में से 22 गया तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 ए बचेगा, 3 ए। इधर कितना है, 5 बी है। इधर कितना है, 2 बी प्लस 4 बी, 6 बी। 6 में से 5 बी जाएंगे तो 1 बी बचेगा। यहाँ से आप इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 1/3। तो यहाँ से आपको पता लग गया ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है। पुट करो यहाँ पर। अब यहाँ से हमें ये निकाल के हटा देना है, ये हमने जो काम किया ना ये, तो निकाल लो आप। अब आप ये बताओ, यहाँ ए की वैल्यू पुट करोगे आप तो 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा और ये 3 आएगा, क्योंकि यहाँ से हमने देखा ना बी 3 है, एक ए 1 है, तो यहाँ पुट किया हमने। नॉर्मल थे तो उनकी एफिशिएंसी इतनी है, जब वो इल था तो इतनी है। अब आप ये बताओ, 5 ए 1 दिन में काम करता है, बी 3 करता है, तो एक दिन में दोनों मिलके वो कितना करेंगे, ए प्लस बी दिन दोनों मिलके कितना करेंगे, 8 काम करेंगे। 8 काम करते हैं एक दिन में, तो 20 दिन में वो टोटल कितना काम करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल है तो यहां से कितना हुआ, 160। 160 काम उनका टोटल काम है। ठीक है दोस्तों, 160 काम आप यहां से भी निकाल सकते थे, ए और बी की वैल्यू पुट करके टोटल वर्क कितना है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ए और बी एक साथ मिलके 8 दिन तो काम कर लेते थे, लेकिन 8 दिन के बाद ए बीमार हो गया, उसके बाद का जो बचा हुआ काम है उसको बी को अकेले करना है। तो बी जब ए बीमार हुआ उसके बाद वाला काम हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब 8 दिन का काम अगर हमें पता लग जाता है ना, स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग में 8 दिन काम किया और उसके बाद क्या हुआ, 8 दिन काम किया ए और बी ने मिलके, जब वो ठीक था तो एक दिन का काम कितना है, 5 और 3 8। एक दिन का काम तो 8 है, तो 8 दिन का काम कितना होगा, 64 होगा। 64 होगा तो माइनस कर लो 96। ये 96 काम है जो, ये कौन यहाँ बचा, यहाँ तक तो ए ठीक था, ए बीमार हो गया, ए बीमार होने के बाद जो काम बचा वो कितना है, 96 है। अब इस 96 को बी को अकेले खत्म करना है, तो बी की एफिशिएंसी से अगर हम इसको डिवाइड कर देते, क्योंकि काम इतना है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन निकालने हैं यहाँ से हमें फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने दिन में बी उस काम को खत्म करेगा। तो 3 और 2 32, 32 हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। हाँ बेटे, 9 9 बस, हाँ